आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिशन फरवरी 2026 ये बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन को यदि हकीकत में पूरा करना है तो मजाक नहीं, सही ढंग से मैदान में आओ। मैं आपसे सिर्फ 4 महीने का वक्त मांग रहा हूं। इस 4 महीने में कुछ तो करूंगा। जो लोग कुछ नहीं कर पाए, कम से कम मैं तो कुछ करूंगा। 2 से 3 चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। आज तक इस विभाग के साथ उत्थान क्यों नहीं हुआ, इसके मुख्य कारण समझिए पहले और उन पर काम कीजिए। क्योंकि 3-4 महीने में आप यदि मेरे साथ खड़े हो तन मन और धन के साथ, तो पहला, मैं कोई करोड़पति नहीं बनने वाला। सबसे पहले हमारी संपत्ति की जांच कराओ कि मौजूद समय में मेरे पास कितनी संपत्ति है। जब 4 महीने हो जाए तो उसके बाद संपत्ति की जांच कराओ। ये आपका अधिकार है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति ही आपको इस तरह से बोल सकता, चोर नहीं। पहले तो आप एक चीज दिमाग में रख लो। दूसरी बात, आज तक इस विभाग का उत्थान सिर्फ इसलिए नहीं हुआ जब लोगों को असलियत ज्ञान ही नहीं है। मुझसे बड़ी बात बोल करके कोई फायदा नहीं है, असली ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मुकदमा क्यों हारे, उसका मुख्य कारण देखिए। मैं शुरू से कहते आ रहा था कि एक बार मुझसे अगर सलाह मशवरा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलते और आज शायद हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। लोगों ने नहीं मानी क्योंकि उनको खाना था, लूटना था, तो कैसे मान सकते हैं। और मैं तो काम कर रहा हूं, मैं हर किसी की बात मानता हूं। अगर मुझे किसी ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मैं करता हूं। हमारे कन्नौज के भाई हैं प्रेम सिंह, उस भाई ने मुझे सलाह दी, मैंने उसकी बात को रखा। तो देखिए, चाहे मेरा छोटा भाई हो या बड़ा भाई है, अगर वो सलाह अच्छी देगा तो उसे अनु त्रिपाठी एक्सेप्ट करता और मानता है। मैं कहा को घमंड में जीऊँ कि मैं ही सब कुछ हूँ। हो सकता है मुझे वो नॉलेज ना हो जो आपसे मिल सकता है, या आपको जो नहीं पता वो मुझसे मिल सकता है। ऐसे ही एक संगठन चलाया जा सकता है। और खुद में खुद भावकाल में टाइट रहो तो इससे कोई काम नहीं बन सकता। मुख्य तौर पर देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो, ना तो आप आउटसोर्स में है ना आप संविदा में। मैं भी यही सोचता था कि तुम लोग आउटसोर्स संविदा में आते होगे, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन जब मंत्री जी से मीटिंग किया और मैंने उनसे कहा कि आउटसोर्स लोगों का हो गया, सर संविदा के बारे में कब विचार आएगा, तो बोले कौन संविदा। हमने कहा चौकीदार। बोले कि किसने बोला कि ये संविदा में आते। हमने अरे मतलब लोग वही कह रहे यार तुम अध्यक्ष बन गए, तुम्हें यही नहीं पता। मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। और सच में भाई कैसे पता होगा, जब तुम लोगों को ही नहीं पता तो मुझे क्या घंटा पता होगा। मैं कोई इस विभाग का तो आदमी था नहीं। बड़ा अफसोस हुआ। फिर उन्होंने समझाया कि देखिए, ग्राम सभा में इन लोगों को एक दैनिक मजदूरी के हिसाब से रखा गया था। एक दिन की मजदूरी 1250 रुपए की इनको मिलती है। पूरी बात ध्यान से समझना। यानी कि सरकार ये चीज एक्सेप्ट कर रही है कि मैं एक दिन का 1250 रुपए देता, तो इनकी 2 ड्यूटी का इन्हें पैसा मिलता है। फिर मैंने गुलामी की बात करी कि 2 की जगह 4 कराते हैं गुलामी, कि क्यों करते हैं भाई। अगर आपके चौकीदार को कोई पीड़ित कर रहा, प्रताड़ित कर रहा, तो उसके खिलाफ जाकर के FIR करिए प्रूफ के साथ। उन्होंने बिल्कुल सही तरीका बताया। भाई देखिए, नेता मंत्री कोई है कि थाने तो फोन करेगा नहीं, तो जागरूक तो आपको होना पड़ेगा जब आपका काम है नहीं। और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि चौकीदार का तो काम सिर्फ सूचना देने का। अगर ऐसा हो रहा तो ये बहुत गलत काम है, नहीं होना चाहिए। वो खुद बोल रहे। और वो क्या बोल रहे, तुम लोग विधायक सांसद तो जिससे भी मिले होगे उससे पूछ लो, वो भी बताएंगे यही बात। ठीक, यहां पर 2 ड्यूटी का प्रावधान है, बहुत खुले शब्दों में समझ लो। इसीलिए आप मुकदमा हारे हैं। जब मुकदमा आप हारे हैं तो सरकार ने यही जवाब लगाया है कि मैं इनको 2 ड्यूटी का मानदेय देता हूं, जो कि इनकी 2 ही ड्यूटी हैं, क्योंकि सरकार जीत गई। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन था। इन लोगों के पास ऑप्शन इसलिए नहीं था कि जब पुलिस रेगुलेशन में आप बदलाव ही नहीं किए हो तो आप फैसला तो पुलिस रेगुलेशन के आधार पर ही आएगा, तुम्हारे आधार पर तो चलेगा नहीं। संवैधानिक तौर पर और पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से ही फैसला कचहरी और कोर्ट करता है। लेकिन इन अंडुओं को पैसा खाना था तो इनको उसे लेना देना क्या। लेकिन सच ये है कि सबसे पहला काम हमें पुलिस रेगुलेशन में संशोधन की आवश्यकता है।
और जिस प्रक्रिया पे मैं काम कर रहा हूं ये वही प्रक्रिया है, यही वो सिस्टम है जिससे संशोधन भी होगा और वेतन भी बढ़ेगा, सम्मान भी होगा। लेकिन उसमें भी कई लोगों को हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो मैं उनको समझाना चाह रहा हूं। पहली बार एक सिस्टम से लड़ाई चल रही है आपकी, पहली बार एक संवैधानिक असली लड़ाई चल रही है, पहली बार पुलिस रेगुलेशन के आधार पर आपकी लड़ाई चल रही है ना। अन्यथा आज तक कोई 32,000, कोई 30,000, कोई 25,000, सिर्फ बोलना आसान है, करना आसान नहीं। क्योंकि पहली बात आप वेतन भोगी नहीं है, आप हैं एक मानदेय कर्मी। ये क्यों भूल जाते हैं आप? तो आप मानदेय को लेकर के बात करिए ना। मानदेय की प्रक्रिया अलग है, वेतन की प्रक्रिया अलग अलग है। हाँ, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो यहां पर जरूरत है पुलिस रेगुलेशन को बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए, जिसका कार्य ही मैं कर रहा हूं। उस कार्य को करने के लिए मैंने ज्ञापन पत्र में 30 ड्यूटी की मांग की है। जरा विचार कीजिएगा, मैंने उसमें वेतन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। हमारे 2-4 भाइयों के कमेंट आए कि भैया आपने 30 ड्यूटी और करवा दी, अगर कल को 30 ड्यूटी हो गई तब क्या होगा, पैसा तो बढ़ेगा नहीं। तो मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूं, हमारे देश में कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। अगर पुलिस रेगुलेशन में अगर 2 की बजाय अगर 4 भी ड्यूटी अगर अंकित हो गई, तो भाई साहब आपको 4 ड्यूटी का ही पैसा मिलेगा, यानी कि 12 चौक 48, यानी कि 51-52 रुपये मिलेगा। यदि उसमें 10 हम ड्यूटी करा ले गए तो 12,500 मिलेगा। यदि हमने 30 ड्यूटी करा ले गए तो 36,000 से ऊपर मिलेगा। ये है इसका मतलब। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं इतनी बारीकियों से समझा रहा हूं कि जब आपकी ड्यूटी बढ़ेगी तो पैसा यानी मानदेय ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन के आधार पर 1,250 रुपये प्रति ड्यूटी आपको मिलता है। हम यहां पर मानदेय वेतन की बात ही नहीं कर रहे, हम यहां बात करेंगे ड्यूटी की। और जब ड्यूटी बढ़ेगी तो वेतन 100% मिलेगा। पहला तो एक बात ये कान खोल के समझ लो, तो इसलिए कभी गुमराह मत होना। और ये जो चिरकुट बोलते हैं ना कि हम आज मंत्री से मिले, नेताओं से मिले, इन सब दलालों से दूर आपको रहने की आवश्यकता है 4 महीने तक। क्योंकि अगर इन दलालों के बीच में रहोगे, पक्का बता रहा हूं, सब गुल गोबर करवा दोगे, सब कुछ करा कराया हमारा मिट्टी मिला दोगे। फिर पूछते हो अन्नू भैया आपने किया क्या? अन्नू त्रिपाठी तो कई बार उछंगा मारता है काम करने का, लेकिन लोग गिराने लगते हैं। कहते हैं ना कि जब असुर बीच में आ जाए तो फिर कैसे काम बनेगा बताओ। अभी चंदा वाली प्रक्रिया स्टार्ट करी, 20,000 रुपये इकट्ठा नहीं हो पाए, 1-2 बुलबुले बाहर निकल आए। कोई कह रहा मैं मंत्री जी से मिल के आ गया हूं, अगले महीने वेतन बढ़ जाएगा, फरवरी में 4,000 हो जाएगा। मतलब अरे भाई बाप रे, मतलब मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मैं लखनऊ में रह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, इनको मंत्री जी ने बता दिया कि वेतन बढ़ जाएगा। आप विचार कर सकते हो। मैं इतने बड़का लोगों से मिल के आया हूं, सभापति महोदय से मिल के आया हूं, जो उनकी दम भी नहीं है मिलने की, ठीक है, बाकायदा उनका नंबर लेके आया हूं प्रूव करने के लिए। तब मेरे भैया जरा विचार कीजिए, तब हमें नहीं पता चला, इन्हें पता चल गया कि भैया मैं क्या नाम, मेरे चौकीदार को ये क्यों कर रही जा रही साजिश, ये इसलिए साजिश करी जा रही कि ताकि चौकीदार ठंडा हो सके और जो लोग चंदा दे करके एक बड़ा मिशन पूरा करना चाहते हैं वो चंदा बंद कर सके, और फिर उसके बाद ये राजनीति हमारे पास आ जाएगी, फिर हम लोग जीवन भर इन्हें ठगेंगे, लूटेंगे, खाएंगे, फिर तो मुकदमाबाजी करेंगे। यहां पर चौकीदारों को ध्यान देना होगा। मैंने एक बात बहुत खुले शब्दों में कहा कि 500 रुपए से एक बार आपको चंदा देना। हालांकि बहुत सारे लोग हर महीने देने की बात कर रहे हैं, अरे वो देना ना देना एक अलग मैटर है, पर मैंने तो सिर्फ एक बार ही बोला है। आपसे कोई हर महीने का हमने प्रस्ताव नहीं रखा है कि आप हर महीने हमको देते रहिए। तो क्या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए 500 का नोट एक बार नहीं खर्च कर सकते? थोड़ी तो शर्म करो यार। भाई तुम्हारा कोई बेईमानी नहीं कर रहा, कोई वो नहीं हो रहा है, दिखा रहा हूं अभी आपको। यहां पर खुली किताब है, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि अन्नू त्रिपाठी ने 10 रुपए चुपके से खा लिए, कोई नहीं कह सकता। मैं पूरे वादे के साथ कहता हूं, क्योंकि जब साफ सुथरा काम करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ होगा। ये देखिए डायरी भरी पड़ी है चंदा से, ठीक है, बात को समझिए, इसके पीछे भी लिखा हुआ है। आप विचार करिए, 1-1 रुपये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। पहली बात समझ लो, हिंदी में आपके दिए धन से बहुत सारे काम किए जाएंगे। नंबर 1, ये जो भाग दौड़ की जा रही, साथ में 5-5 लोग घूम रहे हैं, तो क्या खाना नहीं खाएंगे? किराया भाड़ा नहीं लगता? क्या गाड़ी में डीजल नहीं लगता? लगता है। आप तो घर बैठे हैं, काम कौन कर रहा है? हम जैसे हमारे टीम के लोग, ठीक। दूसरी बात, अभी सम्मेलन की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि सम्मेलन में खुद सभापति महोदय ने बोला कि मैं आऊंगा, आप सम्मेलन करवाइए। यानी कि वो जब आएंगे
तो उसी सम्मेलन से आपको ये क्लियर होगा कि सरकार की मंशा क्या, सरकार क्या करेगी कि नहीं करेगी, कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये चीज़ जब मैं आपको क्लियर करा दूंगा तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि ये चोर लोग कैसे थे। यही तो मैं सामने लाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मेहनत कर रहा हूँ। और जब सम्मेलन होगा हम लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे जब अच्छे से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सबका वेतन बढ़ेगा तो मेरा क्यों नहीं बढ़ेगा। खुद विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक, जब किसी हम नेता या मंत्री को बुलाएंगे और कोई बड़ा सा होटल का हॉल बुक करेंगे, कोई ऐसे हटा झटा तो कोई बुक नहीं कर लेंगे कि इधर रोड के किनारे कोई भी पकड़ लिया। मरी से मरी हालत में बता रहा हूँ, 30-40 हज़ार रुपए का खाली हॉल और कुर्सी उर्सी की जो व्यवस्था होगी स्टेज पे, वो व्यवस्था होगी। खाली लोग आएंगे, नाश्ता पानी कैसे होगा, फूल मालाओं की व्यवस्था है, प्लस स्टेज की डेकोरेशन है, उसके बाद सही अच्छे क्वालिटी के माइक लगवाने पड़ेंगे, व्यवस्था करनी पड़ती है भाई साहब। जब एक जंतर मंतर एक छोटा सा स्टेज 25,000 का हुआ था, अब विचार करो जबकि खुला एरिया था, कोई वहाँ किराया तो लिया नहीं था, खाली स्टेज और साउंड का था। तो आप विचार कर सकते हो। ये चंदा इसीलिए ज़्यादा इकट्ठा कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरे पास 50 से ऊपर का कांटा पहुँच जाएगा उसी दिन सम्मेलन की डेट का घोषणा करेंगे और सम्मेलन भौकाल वाला कराएंगे कि याद रखे जीवन में सरकार भी कि हम किसी से कमज़ोर नहीं। जितना भौकाल हमारे भले हमें 10-20 हज़ार अपने घर से कर्ज लेकर लगाना पड़े, पर भौकाल कम नहीं होना चाहिए। जब सरकार भौकाल देखती तब उसे लगता है कि इनका संगठन आर्थिक तौर पे मजबूत है, इनसे हम जीत नहीं सकते, 2027 में ये जवाब दे सकते हैं हमको। ये दिखावा कराना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों नहीं दिमाग में घुस रहा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग, फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए अपने आप को गोबर में मत डालिए। आपका एक 500 का नोट हमें करोड़पति नहीं बना सकता, बात को समझ लो। और मैंने तो कल रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली थी कि मैं साक्ष्य पूरे परिवार की कसम खा के कहता हूं कि 1 रुपए भी तुम्हारा हराम में नहीं जाने दूंगा। 1-1 रुपए तुम्हारा मेहनत करके तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। यार इससे बड़ा हम और क्या सबूत तुम्हें दे दें भाई। सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परिवार अपना प्यारा होता है। और मैं कार्य इसलिए कर रहा हूं कि इतनी मेहनत करूंगा कि सफलता शोर मचा दे। सफलता तभी शोर मचाती है जब नेतृत्व करता ईमानदार हो और लोगों का साथ और सहयोग मिले। जय हिंद, जय भारत।